तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कश्यप ड्रैगन फ्रूट फार्म में। और कश्यप ड्रैगन फ्रूट फार्म में भाई साहब हमारे एक भैया आए हैं, तो ड्रैगन फ्रूट का फार्म लगाना चाहते हैं ये भी। तो ड्रैगन फ्रूट का थोड़ा सा दोस्तों जायज़ा चल रहा है अभी, तो भैया को कुछ थोड़ा बहुत बताते हैं और कुछ थोड़ा बहुत इनसे जानकारी भी ले होंगे कि किस तरीके से क्या होता है क्या नहीं होता है ड्रैगन फ्रूट। तो ये हैं दोस्तों ड्रैगन फ्रूट के पौधे, आइए आपको दिखाते हैं। हाँ जी, तो ये दोस्तों 2.5 साल के करीब हो चुका है पौधा, और 2.5 साल के पौधे होने बाद में आप इस पे से फिर अपनी कटिंग लेके प्योर बना सकते हो। और दोस्तों ऐसे पौधे की कीमत कम से कम आप मानिए, अगर 10 किलो भी फ्रूट दे दिए इसने तो मिनिमम 2000 रुपये के फ्रूट मानो आप इसके। बना ले भाई, इसकी बनेगी पेड्डे की। हाँ जी सरकार, बताओ आप क्या पूछना चाहते हो, फंगस के बारे में, जिस चीज़ के बारे में पूछना चाहते हो। जैसे पीला पड़ रहा, जैसे भी पीला पड़ रहा तो इस पर आप फंगस की दवा मारो। अगर पूरा ही पीला पौधा पड़ जाता है तो आपको इस तरीके से साफ़ करना होगा, जैसे ये साफ़ करो सामने, यहाँ से पूरा ख़त्म होगा था। तो यहाँ से हमने इसका ये पत्ता साफ़ कर दिया, तो फिर यहाँ से ही पौधा अपना ग्रो कर रहा है और ऊपर तक सर्वाइव कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फंगस में आ जाता है। एक फंगस होती है जो बिल्कुल ख़त्म करने वाली होती है, और एक होती है जो दवाइयों से कंट्रोल हो जाती है। लेकिन जब ये पौधा पीला पड़ जाता है बिल्कुल, तो उसे फिर दवाई कोई काम नहीं करती। बस केवल ये मानो कि आप उसकी रोकथाम कर सकते हो थोड़ी बहुत, नहीं तो फिर इस तरीके से ही आपको साफ़ करना होगा। वो यहाँ से आप इसको साफ़ कर देंगे, इसकी रीढ़ की हड्डी निकाल देंगे, ये फिर पौधा सर्वाइव कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं रहने किसी बात की भी। और ये जो है हमारा लगा हुआ है बांसों पे, लेकिन इसकी एक छतरी नुमा बनती है, जैसे आप एक रिंग टाइप बनता है इसका सीमेंट का, तो रिंग टाइप भी बना सकते हो। और बांस की जगह आप जो है एक लोहे का पाइप लेकर यहाँ बीच में सुराख करवा के खंभे के, और दोनों तरफ आप पाइप गिर सकते हो, तो पाइप से और भी आपका मजबूत सिस्टम हो जाएगा। टायर भी गिर सकते हो। टायर क्या यूँ है कि चारों तरफ आपको जो है दोनों तरफ एक सुराख इधर से करवाना पड़ेगा, एक इधर से करवाना पड़ेगा, तो उसमें सरिये घाल के फिर टायर बांध दिया जाएगा। टायर बांधने के बाद में ये पौधा आपका टायर के बाहर को निकल जाएगा, दोनों तरफ को, इधर को भी इधर को भी। ये टायर का यूँ सिस्टम है। वो रिंग का ही सिस्टम वही है। रिंग में से भी आप इसका पत्थर का रिंग रख दो, पत्थर के रिंग में चौड़ा होता है काफ़ी, तो वेट ज़्यादा, उसमें से बाहर निकल जाए। हाँ वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन वो फिर भी हैवी सा रहता है। टायर का यूँ है, सरिया आपका ज़्यादा ये मान लीजिए आप 3 सूत का 4 सूत का ले लेंगे, तो 4 सूत के सरिये पे जब आपका 4 कुंटल वजन आ जाएगा तो वो मुड़ेगा ही, लेकिन रिंग नहीं मुड़ने का। रिंग आपका मजबूत रहेगा, उस पर बराबर वेट गिरेगा। अगर आपने देखा हो किसी वीडियो में, जैसे मान लिया टायर रख रखे हैं सबने, तो एक तरफ आपका पोल न्यू झुका हुआ होगा हल्का सा, जैसे इधर ज़्यादा वजन हो गया तो इधर को झुक जाएगा, इधर ज़्यादा वजन हो गया तो इधर को झुक जाएगा। रिंग का यूँ है, अगर रिंग इकसार रहेगा उस पर वजन ज़्यादा रहेगा, वेट रिंग का वेट ज़्यादा रहेगा तो झेलता रहेगा अपने। और फिर इसमें रिंग फंस के भी आता है। सरिया आपका ढीला रहेगा थोड़ा सा भी, तो ढीला होने के बाद में जैसे आप टायर बांधोगे तो थोड़ा झुक जाएगा, लेकिन वो सस्ता जुगाड़ है सरिये का, कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। सरिये वो आपकी इच्छा अनुसार है। अगर 7 से 7 बाई लगाते हो आप, तो आपको घूमने फिरने में आसानी रहेगी। मान लिया हमें फ्रूट तोड़ना है, कल को हमारा पौधा बड़ा होगा, काफ़ी फैलेगा, तो हमारा लिकड़ने का आसानी रहेगी। इस तरीके से इधर को भी लिकड़ सकते हो आप, इधर को भी लिकड़ सकते हो। अगर आपको इसको थोड़ा नज़दीक कर दोगे, 5 फीट पर कर दोगे, तो उधर से पौधा आएगा और इधर से पौधा आएगा, तो आप फिर लिकड़ नहीं पाओगे। जब ये हमारा पौधा पूरा ग्रो होकर आ जाएगा तो आपको फ्रूट तोड़ने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो आप मैक्सिमम 7 फीट का खंभा लीजिए, 2 फीट उसको ज़मीन के अंदर लीजिए और 5 फीट ऊपर रखिए। 5 फीट में आपकी हाइट कुछ इस तरीके की हो जाएगी, तो आप आराम से आप फ्रूट उस पर से कट कर सकते हो। तो प्योर तो जब वो ऐसी हो जाएगी तब नहीं बनेगी। ये प्योर नहीं है अभी, ये तो इसके फुटावे, ये मानिए कच्ची लीव है। आपको मैं प्योर दिखा देता हूँ किस तरीके की प्योर बनेगी। ये तो अभी आपके फुटाव चल रहे हैं जितने भी हैं, ये आपके पत्ते मैच्योर होंगे, उसके बाद ऊपर जाएंगे, या फिर यहीं पर आपके इतने बड़े बड़े मैच्योर हो जाएंगे, तब उसकी आप कटिंग लेके प्योर बना सकते हो। आइए प्योर दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके की बनेगी। इस पर से हमने ये कई लीव रोक दिए हैं, ये पत्ता मैच्योर हो चुका है, हैवी पत्ता है, लेकिन इसको अभी ग्रो होने में साल भर लगेगा। साल भर के बाद इसमें से ऐसी कटिंग लेके आप प्योर बना सकते हो, जिस तरीके की ये कटिंग है। ये बड़ी बड़ी कटिंग है जिस तरीके की, और ये इस तरीके का। साल भर के बाद आप इसमें से पौधा तैयार कर सकते हो। आइए और दिखाता हूँ मैं आपको। फिर लकड़ी तो उसमें भी, छोटे में भी बन जाओ। नहीं लकड़ी तो बन जाती है, लेकिन वो उसकी डंडी मजबूत नहीं रहती, वो गड़ जाता है। लकड़ी तो इसमें आप छोटे से पौधे में भी लोगे, अगर मान लिया आपकी लीव है छोटी सी भी कोई, तो उसमें भी लकड़ी बनी मिलेगी, जो रीढ़ की हड्डी है उसमें मिलेगी। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, आइए अभी यहाँ पर ये
इधर हो रहा है, देखिए ये पत्ता है, आप इसमें देखिए, ये इसमें भी इसकी लकड़ी है, ये देखिए इसमें भी इसकी लकड़ी है, छोटे से पौधे में भी लकड़ी होगी, ये इस तरीके से। तो ये अभी हमारा जो है बिल्कुल कच्चा है, पानी है इसमें, इसकी आप कोई प्योद नहीं बना सकते, इसकी भी प्योद नहीं बना सकते, इसकी भी प्योद नहीं बना सकते। लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा ब्रांच है, जैसे मान लिया एक्स्ट्रा ब्रांच कैसी होती है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ, नीचे करिए भाई थोड़ा सा। देखो जैसे हमारे पास ये एक पौधा है, एक पौधे में से 2 ब्रांचें गई हुई हैं ऊपर, तो आप इस ब्रांच का पौधा बना सकते हो, इस ब्रांच का। तो आपका इस ब्रांच में से कितना पौधा बनेगा, 1 2 और 2 इसमें से हो गए, 4 पौधे बन जाएंगे आपके इस ब्रांच से। अगर आपके पास ये ब्रांच ऊपर गई हुई है तो आप इस ब्रांच को कटिंग कर सकते हो, ये वाली को, ठीक है जी। तो इसमें से आप 4 पौधे मैक्सिमम बना सकते हो, 1 2 और 2 इसमें से बना सकते हो आप, ठीक है जी। लेकिन पौधा आपको तभी लेना होगा तब आपका फ्रूट ख़त्म हो जाएगा। अभी पौधा ग्रोथ पे है, अभी आप इसकी कटिंग नहीं कर सकते। पौधा बनाने को बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आप ये पौधा ग्रोथ पे है, आप इसकी कटिंग नहीं कर सकते। अभी जो है देखिए ये नई नई लीव निकली हुई हैं, तो पौधा ग्रोथ पे है, तो अपनी ग्रोथ करेगा। तो इस तरीके की आपको अगर कोई ब्रांच मिलती है अपने पौधे से, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। और इसका एक प्रोसेसर हो रहा है, अगर आप पौधा भी नहीं बनाना चाहते हो, आपके फार्म में है, मान लिया हमारे पास ये पौधा तैयार है, तो आप इसकी पूरी लीव को काटिए, यहाँ से इस तरीके से काटिए, और ये पूरी लीव अलग लगा दीजिए अपने किसी भी पोल के सारे, या फिर किसी बांस के सारे, जिससे भी लगाना आपको, जिस मेथड से भी लगाना है, ट्रेली सिस्टम से लगाना है या हाई डेंसिटी पे करना है या पोल से मैटर करना है, तो आप यहाँ से काटिए, इसको वहाँ गाड़ दीजिए अलग, तो ये यहाँ से ग्रो करना शुरू कर देगा पौधा, यहाँ से चल। हाँ, उसको बोलते हैं स्टिक प्लांटिंग। स्टिक प्लांटिंग हमें आपको दिखाते हैं, आइए वही यहाँ, ये है स्टिक प्लांटिंग। ये पौधा पूरा का पूरा हमारा स्टिक प्लांटिंग है। अभी ये सर्वाइव नहीं करने का, सर्वाइव अभी यूँ नहीं करने का, क्योंकि अभी पौधा काट के ताज़ा लगाया है। आपका महीने से 15-20 दिन ये सांस लेगा, उसके बाद आपकी ये रूट स्टॉक कर लेगा, उसके बाद अपना कंज्यूम कर लेगा पौधा। तो आपकी ये 5-5 फुट की या 4-4 फुट की लीव हो चुकी हैं। इसमें ऊपर जड़ से निकल रही, ये जड़ सी तो अपनी पहली है इसकी, ये जो हमने पौधा जहाँ से काट के लिया है, उस ड्राम पे से पौधा काटा है और यहाँ लगा दिया। तो ये जड़ सी जो निकलती हैं, ये सब पौधों में निकलती हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये किस तरीके की जड़ होती हैं। जो इसकी ये जड़ होती हैं, रूट्स यहाँ से भी भोजन लेता है, क्रिएट कर लेता है हवा के द्वारा। आइए ये देखिए, इस तरीके से आपने से ही क्वेश्चन किया है, ये जड़ सी जो निकलनी है, ये देखो ये इस तरीके से होती है। तो ये खंबे को भी जकड़ लेता है। आपको एक बार पौधा बांधने के बाद में, अगर ये 2-3 साल का पौधा आपका हो चुका है, तो फिर उसके बाद ये अपना आप ही ऑटोमेटिक ही इसको पोल को पूरे को कवर कर लेता है। अगर ये भी आपकी रस्सी गल गई या ख़राब होगी तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हो जाने दो। लेकिन एक बार आपको पौधा धीरे 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 बांध के ऊपर तक ले जाएंगे, ऊपर ले जाने के बाद में फिर ये अपना आप ही कंज्यूम कर लेता है जड़। इस तरीके की ये जड़ होती हैं, और ये यहाँ से भी हवा से भी भोजन क्रिएट करता है। जैसे मान लिया एयर सिस्टम, तो एयर से भी पौधा अपना कंज्यूम कर लेता है इस तरीके से। तो वे रूट्स जो उसमें थी वे इसी तरीके की थी, हमने नीचे से लीव काटी और उस पौधे पे लगा दी, प्लांट वहाँ पर लगा दिया, मतलब पोल पे। तो इस तरीके से भी ये भोजन लेता है अपना। और हमारे ये इधर भी इस तरीके के पौधे हैं, ये भी अपनी पूरी स्पीड में, कितनी तकड़ी देखो ये रूट्स ये पकड़ रहे हैं, ये देखिए आप, इस तरीके से ये जकड़ लेते हैं। तो जैसे ये अब हमारा फल आने का टाइम हो रहा है और 2 महीने बाद, हाँ हाँ, तो ऐसे तो काटने बेकार है। नहीं, इनका अब तो इस पे फल से आएगा। अब इस पे आप फ्रूट लो, फ्रूट लेने के बाद में उसके बाद आपको जब पौधा की हर साल आपको कटिंग करनी पड़ेगी, आपको पौधे की हर साल कटिंग करनी पड़ेगी, तभी इसमें से नया पत्ता और बढ़िया निकलेगा, बढ़िया ग्रो करेगा। तो आप इसमें से फ्रूट लेने के बाद में कटिंग कर सकते हो। फिर इसकी फ्रूट लेने के बाद में अगर हमारी हेल्दी लीव है, मान लिया मजबूत है, ये हमने इसमें से फ्रूट लिया है, तो इसका हम पौधा बना सकते थे अब की बार, लेकिन नहीं बनाया। ये हमारी बिल्कुल हेल्दी लीव है, यहाँ से फ्रूट कट किया था, तो इसका पौधा हम बना सकते थे। तो फ्रूट तो इस पे भी आएगा, फ्रूट तो इस पे भी आएगा, हर कांटे पे आएगा, ये पता नहीं किस जगह आ जा। इस तरीके से इस पे भी हमने फ्रूट कट किया है, यहाँ से ये फ्रूट कट के निशान होते हैं, जितने भी होते हैं ये इस तरीके के, तो आपके फ्रूट कट के निशान होते हैं। और फ्रूट सब पे आएगा, कोई से भी कांटे पे कहीं पे भी आ सकता है। जिस तरीके से आपका ये फुटाव आ रहा है, इसी तरीके से इनकी फुटाव की कली आएंगी। जैसे ये फुटाव आ रहा है आपका जगह 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 जगह, इसी तरीके से इसका फुटाव की कली आएगी हर कांटे में से। तो आपकी ये नहीं कि सारी कली बचेंगी, कुछ उसमें से सूख भी जाएंगी, कुछ रह जाएंगी।
मैक्सिमम आपको तोड़नी पड़ेगी। जैसे मान लिया 3-3, 4-4, 5-5 फुटाव आते हैं, तो उसमें से आपको जो है एक दो कली फ्रूट साइज बनाने के लिए, ये निकल रहा हाँ इस तरीके से आपकी कली आएंगी। ये तुम्हारे पेड़ की तो ग्रोथ रोक लें। हाँ ये पेड़ की ग्रोथ रोक लेंगे, क्योंकि आपको नीचे से कटिंग करनी है पेड़ की, तो आपका पेड़ हाई फाई फिर ऊपर भगेगा। जैसे ये हो रहा है आपका, तो आप इसको तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बहुत वीडियो में दिखा रखा है अपना, इसको कटिंग करते रहते हैं, तो आप इसकी कटिंग करते रहिए। नीचे से अगर आप इसकी कटिंग कर देंगे तो आपका पौधा ऊपर कुछ इस तरीके का ग्रो करेगा। ये मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से ग्रो करेगा। आप इसकी नीचे से कटिंग कर दोगे, ये हमारे कुछ इस तरीके से हमने सभी पैसे तोड़ दिए थे। ये देखिए ये कुछ हो जाते हैं, 1-2 दिन में ये चोखे बड़े हो जाते हैं। इस तरीके से आप इनकी कटिंग कर दोगे तो आपका पौधा इस तरीके से कुछ ग्रो कर लेगा ऊपर, ये ग्रोथ कर लेगा आपने। नीचे से तो इनकी कटिंग ही करनी है। हाँ नीचे से आपको इनकी कटिंग करते करते आप ऊपर कैनोपी बना लीजिए। और अगर आपको इसकी कटिंग नहीं करनी है, इसकी कटिंग नहीं करनी है, तो आपको इसमें से मैच्योर पत्ता छोड़ना पड़ेगा प्योर बनाने के लिए। मैच्योर पत्ता कैसा है ये मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जैसे आपको मान लिया इसमें से प्योर तैयार करनी है मैच्योर ब्रांच, तो इस तरीके से आपकी एक मैच्योर ब्रांच छोड़नी है आपको। जैसे मान लिया आपको फुटाव एक आधा छोड़ना है, तो इस तरीके से आपको छोड़ना है। ये देखिए हमने ये 2 लीफ गई हैं ऊपर, 1 लीफ हमारी ऊपर पहुंच चुकी है वहाँ पर, और 1 लीफ हमने ये छोड़ दी है। तो इसमें से हम अगर चाहेंगे तो हमारे 3 पौधे बन जाएंगे, लेकिन इतने हमारा ये ग्रोथ करेगा पौधा और फ्रूट पे आ जाएगा, तो इतने हमारी हेल्दी लीफ हो जाएगी, मजबूत लीफ हो जाएगी। ये मतलब टहनी पत्ता कुछ भी बोलते हैं आप अपनी भाषा में, तो ये हमारी हेल्दी लीफ हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। तो इस पर से 3-4 पौधे हमको मिल जाएंगे। अगर हम इस पर 3-4 पौधे नहीं लेना चाहते हैं, किसी को स्टिक प्लांटिंग करनी है, तो पूरा कट मारिए यहाँ से और अपना डायरेक्ट खेत में लगा दीजिए, पूरा का पूरा। इस तरीके से ये छोड़ा है हमने यहाँ। ये देखिए आप इस पे से अभी ग्रोथ आ रहा है, इस पर देखो कितना भयंकर ग्रोथ आ रहा है। अभी कटिंग नहीं हुई है, इसकी सब कटिंग होगी। हमने कुछ छोड़ रखे हैं वीडियो बनाने के लिए, दिखाने के लिए, तो इसलिए हमने ये कुछ छोड़ रखे हैं। ऐसी ये है हेल्दी लीव, इस पे से भी आप पौधा ले सकते हो। ये देखिए इस पे से भी आप पौधा बना सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना ड्रैगन फ्रूट फार्म लगा सकते हो धीरे धीरे। और आपको एक बार पौधा लेने की ज़रूरत है, फिर आप उसी से ही धीरे धीरे अपना ग्रो करते रहेंगे और पौधा बनाते रहेंगे और लगाते रहेंगे, और आप दूसरे को फिर पौधा दे सकते हैं। इसकी नस्ल भी है? इसकी नस्ल है जी ये हाइब्रिड सामरेड सी वैरायटी है। इसमें 182 के करीब है, वैसे 160 का अनुमान है, लेकिन 182 के करीब प्रजाति है इसकी। येलो भी है, वाइट भी है, और ये सामरेड सी वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी है। अंदर से भी लाल, बाहर से भी लाल। एक हमारे पास है बाहर से जो है लाल है, अंदर से वाइट है। एक हमारे पास जो उधर लगा हुआ है, कुछ पौधे इनमें भी हैं, 2-2, 4-4 हमने उसमें से ही लगाए थे, जो उधर ड्राम पे से हमने कटिंग ली है। कुछ पौधे इनमें भी हैं, लेकिन ये हमारे पास सब वाइट का ही, उसका ही है, रेड का ही। अंदर से भी रेड, बाहर से भी रेड, और पल्ली तरफ जो है हमारे पास वाइट का है। रेड ज़्यादा बिकते हैं? हाँ रेड ज़्यादा बिकते हैं। रेड की मिठास भी ज़्यादा रहती है, थोड़ा शुगर वाले के लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है उसमें, लेकिन अंदर से भी रेड, बाहर से भी रेड, ये ज़्यादा बिकता है और कंज्यूम भी ज़्यादा करता है। मैक्सिमम पौधे की आप एज मान के चलिए 2-2.5 साल के करीब अगर आपका पौधा हो चुका है, तो आप 5-6 किलो उस पे से फ्रूट लेके चलिए। अगर 2-2.5 साल का आपका पौधा हो चुका है, तो 5-6 किलो फ्रूट आपको ऐसा पौधा दे देगा। दिखाइए भाई छोटे इधर, ऐसा पौधा अगर आपको ये 5-6 किलो फ्रूट दे देता है, तो मिनिमम रेट आप 200 रुपये का पकड़ के चलिए इसका, तो 1000-1200 रुपये का आपका फ्रूट कहीं नहीं गया मिनिमम भी। बैठेगा तो आपका ज़्यादा ही, लेकिन अगर ऐसा पौधा आपको ये 5 किलो फ्रूट दे देता है, तो आपका 5 दूनी 10, 1000 रुपये का पौधा बनेगा आपका ये। और इसका मिनिमम रेट जो है 200 रुपये से कम रहता ही नहीं है। 200, 250, 200, 250 वो आपके अकॉर्डिंग है, जैसा भी आपके एरिया में है। लेकिन वैसे भी ये एक हिसाब हो रहा है इसका। अगर आप मार्केट में लेने जाओगे आप, तो आपको पीस के हिसाब से मिलेगा ये, और पीस भी आपको कम से कम मैक्सिमम 70 से 80 या 100 से 125 रुपये का मिलेगा। वो भी आपका 500 या 400 ग्राम का इसका ये रहता है। और आप कुछ बोलना चाह रहे थे अभी, वो मैं बोलने नहीं, मैं ये कह रहा हाँ, जैसे अब फ्रूट आने का टाइम हो रहा हमारा, हाँ हाँ तो इसकी कटिंग होनी जरूरी, जैसे हाँ, ये निकल ले, हाँ, इससे जैसे हमारे पेड़ की ग्रोथ, जैसे हमारा ये फ्रूट आने का टाइम है, आप नीचे से ग्रोथ को काटो। मैंने बताया ना आपको, आप नीचे से ग्रोथ को काटो, इन्हें मत काटो। ये आपका कैनोपी भरेंगे, ये सब लीव आपको फ्रूट दे के जाएंगी। 4 महीने बाद आपको 1-2 फ्रूट दे के जाएंगी। आप नीचे से काटो। ये देखो इधर जो है ये आपकी, ये सभी जो है
ये आप इनको सभी को काट दीजिए तो आपका ग्रोथ ऊपर नहीं रुकने का। इस तरीके की जितनी भी हैं आपके लिए सभी को इनको तोड़ दीजिए। ऊपर आप कैनोपी भरनी है, ये ऊपर से नहीं काटनी है आपको। अगर आपकी ज़्यादा लीव है, जैसे मान लिया हमारे इस पिलर पे 5-7 लीव आई हैं इस बांस पे, और हमें दिख रहा है कि ज़्यादा लीव है यहाँ, तो ज़्यादा लीव में जैसे ये 3 लीव है, अगर हमें 2 लेनी है तो आप 1 कट कर दो यहाँ से, अपने ग्रोथ को और फास्ट कर लो इस तरीके से। ये है इसमें, और कुछ नहीं। और आप खेती कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। आप ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट डालना है, गोबर का खाद, और सर्दियों में मुर्गी का, और साल में 3 बार खाद आपको ज़रूर लगाना है। बाकी करना है ऑर्गेनिक ही, क्योंकि मेडिसिन फ्रूट है। ये प्लेट नेट भी इतनी तावड़ी उठाता है जिसका कुछ हिसाब नहीं। और अभी वो पहली तरफ हमारा रिंग का एक अपडेट चल रहा था, आपको वो भी दिखाते हैं। जब आप आए हो तो आइयो, ये भी दिखाते हैं आपको। ये हमारा एक कम खर्चे में थोड़ा सा जुगाड़ है, आपको कम खर्चे का भी जुगाड़ दिखाते हैं। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप समझ लेना, इसका रिंग का अपडेट हमने कई बार दिया है। अभी देखिए आप पौधे को किस तरीके से रिंग से बाहर निकल चुका है, और वीडियो देख सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल से ऐसी होगी अभी ये रिंग की 3 या 4 महीने के करीब होगा, जहाँ तक ख्याल है 3 या 4 महीने तो हो गए होंगे भैया जी से। 3 या 4 महीने में आपका पौधा रिंग से बाहर जा रहा है, कम ही हुए। ये देखिए दोस्तों। और ये मैंने एक हल्का सा जुगाड़ बताया था 2 महीने कि आप इस तरीके, नहीं 2 से ज़्यादा हो गए, इस तरीके से आप एक नल लीजिए लोहे की नल लेने के बाद में आप दोस्तों इसके लिए आपको खोजना होगा। ये ट्रैक्टर का स्टीयरिंग है, और स्टीयरिंग किसी भी चीज़ का हो तो इसमें फिट आ जाता है लोहे की नल में। तो आप इस तरीके से भी एक लगा सकते हैं अपना, और ये पक्का हेल्दी जुगाड़ है, बिल्कुल टॉप, ठोस रहता है दोस्तों। ये रिंग जो है ठोस रहता है, इससे आपका ना तो जर लगेगा कोई, ना कोई चीज़ होगी, ना बरसात में दिक्कत, ना धूम में गर्म होगा ये रिंग। बड़ा ही बढ़िया जुगाड़। तो नीचे तो ये सीमेंट में नीचे सीमेंट में डालना पड़ेगा आपको। ये रोडी डस्ट पड़ी है यहीं देखो, इस तरीके से इनमें ही हमने सीमेंट मिलाया, तो 2 फीट के करीब अंदर है ये दोस्तों, 2 फीट के करीब अंदर है। फिर उसके बाद आप इस पर प्लांटिंग कर सकते हैं। ये भी सस्ता जुगाड़ है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा कबाड़ी के यहाँ या फिर थोक में आपको स्टीयरिंग मिल जाए, लेकिन मिलेंगे तो महंगे ही, लेकिन आपको कबाड़ी के यहाँ ढूंढने पड़ेंगे। उसके बाद इस जुगाड़ को भी आप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया जुगाड़ है। अगर कोई भाई करना चाहे, किसी के पास ऐसे रिंग उपलब्ध हो जाए, तो ये सबसे बढ़िया जुगाड़ है, आप इसको भी कर सकते हैं। इस पर थोड़ा पेंट मार दीजिए, हमने जल्दी में पेंट नहीं मारा, इसी तरीके से लगा दिया था पौधा कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पर पेंट मार दीजिए जिससे कि जड़ ना लगे। हाल तो जड़ इस पर लगेगा नहीं, क्योंकि इसकी जड़ जो है कुछ दिनों में इसे पूरे को कंज्यूम कर लेंगे, और फिर उसके बाद जो है आपका ये रिंग से बाहर पौधा आ जाएगा, तो आप अपनी कटिंग करनी शुरू कर दीजिए। जैसे कि मान लिया ये हमारा पौधा है, अभी रिंग से बाहर आ चुका है, अगर हम चाहते हैं तो इसको यहाँ से कट कर देते तो और हमारे यहाँ से फुटाव निकलने शुरू हो जाते। लेकिन अभी हमने ये कटिंग इसलिए नहीं लिया है कि हम इस पत्ते को लंबा ले जाएंगे, थोड़ा नीचे लटकाएंगे, नीचे लटकाने के बाद में यहाँ से कटिंग मारेंगे इसकी। फिर उसके बाद जो है जब नीचे लटक जाएगा पत्ता, तो यहाँ से अपना आप ऑटोमेटिक फुटाव निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसकी कैनोपी भरनी स्टार्ट हो जाएगी। और हमारा ग्रोथ कुछ इधर का इस तरीके का है। हाँ, ये कुछ थोड़ा पहले है, ये कुछ थोड़ा लेट है, ये कुछ पहले इस तरीके का। तो अब की बार इन्होंने फ्रूट दिया था 11-12 महीने के करीब में, और अब की बार इनको देखते हैं क्या होता है बरसात में, जैसे भी कुदरत मालिक। इस तरीके का कुछ ग्रोथ है, लेकिन ऐसा ग्रोथ आपको लेने के लिए नीचे से कट करना होगा। हम बार बार इनको तोड़ते रहते हैं, फिर आ जाता है, बहुत फुटाव चलते हैं, तो आपको इनका नीचे से ये कट करना होगा। जैसे कि ये हमारी सभी ये फुटाव चल रहे हैं इस तरीके के, ये तो ये सब तोड़ने होंगे आपको ऐसा ग्रोथ लेने के लिए। ये तो समय मिलता रहता है तो तोड़ते रहते हैं दोस्तों। थोड़ा सा कार्य और भी रहता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा समय मिलता है तो ये ग्रोथ अपनी नीचे से बहुत हाई फाई करते हैं। और आप इसमें खाद तो साल भर में 3 बार ज़रूरी डाल लें। अगर कुछ भी नहीं है आपके पास तो आप गोबर का 1 साल पुराना खाद ज़रूर डाल दें इसमें। और मेन मकसद है इसका फंगस का। आइए और फुटाव दिखाता हूँ मैं किस तरीके के आए हैं। आइए आप ये देखिए दोस्तों किस तरीके से फुटाव पौधा कर रहा है। तो देखिए, ये देखिए दोस्तों किस तरीके से पौधा फुटाव कर रहा है। तो इनको सबको जो है दोस्तों हम कटिंग कर देते तो और बढ़िया रहता। अभी हमें थोड़ा समय नहीं मिला सरसों के कारण, और कुछ थोड़ा सा घर में भी दिक्कत थी, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा समय नहीं मिला। इनकी सबकी कटिंग करेंगे दोस्तों हम, तो धीरे धीरे आपका पौधा कंज्यूम कर लेगा। और इस तरीके का ग्रोथ है। और दोस्तों वन पौधे की ग्रोथ मैंने कई बार आपको दिखाई है। वन पौधे की ग्रोथ उधर है जो पिलर से भी ज़्यादा है।
तो दोस्तों आज हमारे भाई साहब आए थे मवाना चाहिए और गांव भैंसा है इनका, तो थोड़ा सा फार्म का अपडेट था दोस्तों ये, और घूमना चाह रहे थे भैया। और खेती नई नहीं है दोस्तों, आप कर सकते हो। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपका अपना राजू कश्यप फिर मिलता है दोस्तों। लव यू, गुड बाय, जय हिंद। और दोस्तों वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा समझ में आपकी आएगी।